फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने देख लिया, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, फाइनेंसिंग डिसीजन, सब कुछ हमने देख लिया। अब मार्केट्स के बारे में सर, फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? अब ये मार्केट, अब आपको इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ पता लगेगा इस सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में, मतलब शेयर मार्केट के बारे में बहुत कुछ आइडिया होगा, क्योंकि हम बहुत कुछ मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। आपको कितना आइडिया है वैसे शेयर मार्केट के बारे में? थोड़ा बहुत, जितना भी आपको पता हो, कुछ पता है? शेयर्स का चैप्टर पढ़ा हुआ है, पर शेयर्स मार्केट के बारे में कुछ पता है, सिक्योरिटी मार्केट्स के बारे में? हाँ सर। तो थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। कोई नहीं, मैं सबको समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा हर चीज को। ये चैप्टर इसलिए थोड़ा टाइम लेता है चीजों को समझाने में। शुरुआत में तो आसान लगेगा। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? यानी कि एक ऐसी मार्केट जहां पर हम फाइनेंशियल एसेट्स का क्रिएशन और एक्सचेंज करते हैं। यहाँ एक लाइन लिखी है, इट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। क्रिएशन एंड एक्सचेंज। अब ये क्रिएशन एंड एक्सचेंज का यहाँ जो मतलब निकलेगा, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा अभी आपको। एक तरीके से एक ऐसा अरेंजमेंट है ये मार्केट जहां पर अलग अलग सेक्टर्स की जो सेविंग्स हैं वो इकट्ठा करके उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में लगाया जा रहा है। चाहे इंडस्ट्री लगा रही है, बिजनेस लगा रही है, गवर्नमेंट लगा रही है। तो इट इज अ अरेंजमेंट, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बाय विच सेविंग्स जनरेटेड द इकोनॉमी। जितनी सेविंग्स इकट्ठी हुई इकोनॉमी के अंदर, वो हमने चैनलाइज कर दी, उसको उस रास्ते पे लगा दिया कि कहां पर उस पैसे को इन्वेस्ट किया जा सकता है। देखो, आपके पास, मेरे पास, अलग अलग फैमिली, हम जो आम पब्लिक हैं, हमारे पास सेविंग्स होती हैं। पर क्या उस सेविंग्स से हम करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम लोगों की सेविंग्स जो बैंक में जाती है या किसी भी जगह जाती है, कहीं पे भी आपको जो लग रहा है आपने कहीं पैसा शेयर्स में भी डाला है अगर, या आपने कहीं बैंक में डाला, या तो आपने एफडी कर दी, या कुछ भी और काम कर दिए, वो पैसा आपका बैंक में पड़ा हुआ कहाँ जा रहा है? वो फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होता है। उस पैसे को बिजनेसमैन लेके जाते हैं, अपने एसेट्स में लगाते हैं, जो हमने इन्वेस्टमेंट डिवीजन में पढ़ा। तो गवर्नमेंट लगाती है, यहाँ तक कि हमारे सैलरीज में से पीएफ कटता है। सरकार का पीएफ डिपार्टमेंट है पूरा, पेंशन डिपार्टमेंट है, पीएफ डिपार्टमेंट है। ये पीएफ का पैसा भी गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर देती है शेयर्स में, ताकि वहां से भी रिटर्न आता है। वरना आपको पीएफ के रिटर्न पर इंटरेस्ट कैसे देगी? वो रिटर्न देने के लिए उसको रिटर्न कमाना भी तो जरूरी है। ऐसे नहीं दे रही पड़े पड़े पैसे को। वो उस पैसे को इन्वेस्ट करती है, उसके बाद उसे रिटर्न आता है, फिर आपको पेमेंट करती है, उस पर इंटरेस्ट पे करेगी। तो ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर जो भी सेविंग्स इकट्ठी हुई है इकोनॉमी के अंदर, उसको अलग अलग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में लगाया जा रहा है, अलग अलग सेक्टर्स द्वारा, चाहे गवर्नमेंट करे या इंडस्ट्री करे। तो एक ऐसी मार्केट है, डेफिनेशन, द मार्केट ऑफ क्रिएशन एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ये फाइनेंशियल एसेट्स वही हैं जो हम शेयर डिबेंचर्स की बात करते हैं, उन्हीं को फाइनेंशियल एसेट्स बोलते हैं। तो आइडल सेविंग्स ऑफ सरप्लस सेक्टर, हम लोगों की जो सेविंग्स बेकार पड़ी है, उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया जाता है इस फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू। तो एक तरीके से हम लोगों की सेविंग जो सरप्लस है, और जो जिनके पास जो लोन ले रहे हैं, जिनका पैसा चाहिए, उनके बीच जो लिंक का काम कर रहा है ये मार्केट। तो एक सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में लगाया जा रहा है कि एक, कुछ लोग सेव कर रहे हैं, कुछ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें जो लिंक का काम करेगा ये फाइनेंशियल मार्केट। यह मार्केट का मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लेस भी नहीं है। यह मार्केट का मतलब है वो सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारी इंस्टीट्यूशंस जो सिक्योरिटीज में डील करती हैं। यहाँ सिक्योरिटीज में बहुत सारे सिक्योरिटीज होते हैं, पर हम नॉर्मली शेयर्स का नाम बार बार करेंगे। आम भाषा में जब हम शेयर्स देखते हैं, शेयर मार्केट देखते हैं, सिक्योरिटीज को उस तरीके से सीखेंगे। तो हम लोग छोटी छोटी सेविंग्स करके बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट से पैसा नहीं लगा सकते, लेकिन हम लोगों की बहुत सारी सेविंग, सब लोगों की सेविंग्स को इकट्ठा करके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में लगाकर इंडस्ट्रीज में ग्रोथ पॉसिबल है। जीडीपी बढ़ सकती है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर वो कुछ बड़े बड़े जो लोग हैं, वो पैसे को लोन लेके, अब लोन जो ले रहे हैं बैंक से ले रहे हैं, और बैंक के पास पैसा एक आदमी का तो है नहीं, हजारों लाखों लोगों का होता है। वो हजारों लाखों लोगों के हजार हजार 10,000 रुपए इकट्ठा करके
वो करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां से पैसा कमाते हैं और फिर जीडीपी बढ़ती है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट। अब यहाँ पर सबसे बड़ा एक चीज और ये क्रिएशन और एक्सचेंज का मतलब बता दूं आपको मैं, इसका और इसका। क्रिएशन का मतलब क्या है? बनाना। क्रिएशन का मतलब यहाँ पे होता है जब कंपनी नए शेयर्स इशू करेगी, इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स और डिबेंचर्स। नए शेयर्स और डिबेंचर इशू करना मतलब क्रिएशन हो गया। और एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? ये छोटी चीजें काम आ सकती हैं। ये होता है परचेज एंड सेल। परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज या एग्जिस्टिंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स। जो ऑलरेडी शेयर्स एंड डिबेंचर मार्केट में हैं, उनका सेल परचेज होता है तो वो एक्सचेंज कहलाता है। लेकिन जब कंपनी नए शेयर्स इशू करती है, नए डिबेंचर इशू करती है, उसको क्रिएशन बोलते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस मैंने ऊपर बताया, इसको करने के लिए जो बीच में लोग होते हैं वो कहलाते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जो एक लिंक का काम कर रहे हैं सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में बदलने के लिए। दे आर कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज या इंटरमीडिएशन। इस फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस, ये 3-4 फंक्शंस हैं। सबसे पहला, इस मार्केट का काम क्या है? मैंने आपको सबसे पहले लाइन बताया था, सेविंग्स को मोबिलाइज करना और देन चैनलाइजिंग इनटू देम द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है? अलग अलग जगह से अलग अलग सेक्टर्स की सेविंग्स को इकट्ठा करती है और उसके बाद उस पैसे को इन्वेस्टर्स तक लेके जाती है, यानी जो इन्वेस्ट करने को तैयार है। तो इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ सेविंग्स फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स। सेवर्स आर वी पीपल, जो हम लोग बैंकों में सेव करते हैं, और इन्वेस्टर्स आर दोज पीपल जो बैंक से लोन लेके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं एसेट्स में। तो फाइनेंशियल मार्केट लोगों को मदद करती है अपनी सेविंग्स को मतलब देश की सेविंग्स को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना और वहां से इनकम कमाना और कैपिटल बढ़ना। देखो, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ये शेयर मार्केट आ गई। अगर हम अपनी सेविंग्स को के बदले में शेयर खरीद लेते हैं, तो शेयर्स खरीद लिया, इंस्ट्रूमेंट्स मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब शेयर्स या डिबेंचर्स खरीद लिए। फिर जब शेयर्स या डिबेंचर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो कैपिटल एप्रिसिएशन होगी हमारी, यानी कि वैल्यू बढ़ रही है, और साथ साथ डिविडेंड मिलेगा तो इनकम भी आएगी। तो उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे को इन्वेस्ट करके, हमारी सेविंग्स को इन्वेस्ट करके हम लोग इनकम यानी डिविडेंड भी कमा सकते हैं, और जब शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो कैपिटल भी अप्रिशिएट होगी। तो हम लोग डायरेक्टली कहीं पर इतना पैसा नहीं कमा सकते जितना कि इन्वेस्टमेंट के थ्रू कर सकते हैं। सेविंग से इतना रिटर्न नहीं आएगा जितना कि इन्वेस्टमेंट से आएगा। हम कहते हैं कि हमने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, चलो वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो भी हमारी सेविंग्स की ही है, बस ये फर्क है उस सेविंग से हमें डिविडेंड मिल रहा है 80% में। तो ये फाइनेंशियल मार्केट का पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम है प्राइस डिस्कवरी। प्राइस क्या होगा? देखो, किसी भी चीज का प्राइस, किसी भी चीज का, चाहे सब्जी का हो या फ्रूट का हो, हर चीज का प्राइस उसकी डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। और यहां बात कर रहे हैं हम सिक्योरिटीज की, शेयर्स की, डिवेंचर्स की। इनका प्राइस भी डिमांड सप्लाई पर ही डिपेंड करेगा। तो फाइनेंशियल एसेट्स की डिमांड सप्लाई क्या होती है? वही डिसाइड करती है कि इसको खरीदने वाले कितने हैं, इसको बेचने वाले कितने हैं। तो खरीदने और बेचने वालों की संख्या पर डिपेंड करता है उसका प्राइस क्या होने वाला है। तो इसमें जो बिजनेस फर्म्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे डिमांड को, और हाउस होल्ड हम लोग जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे सप्लाई को, क्योंकि पैसा हम सप्लाई कर रहे हैं, हम लोग बैंकों में पैसा डाल रहे हैं और वो लोग उस पैसे की डिमांड कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट में किसी भी शेयर का, सिक्योरिटीज का प्राइस हम लोगों की सप्लाई और उनकी डिमांड पर डिपेंड करता है कि प्राइस क्या होने वाला है। तो फैसिलिटेट्स, तो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो प्राइस की डिस्कवरी भी करते हैं, यानी प्राइस को फिक्स भी करते हैं डिमांड सप्लाई के फैक्टर्स के थ्रू।
देन एक पॉइंट आता है इसमें लिक्विडिटी का। ये मार्केट ना लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट करना। तो मैं बार बार शेयर्स का नाम हम लेंगे क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में जो सिक्योरिटी सबसे ऊपर शेयर्स ही आते हैं। शेयर्स आप खरीदते हो, खरीदने के बाद आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप इसको बेच भी सकते हो। ये जो मार्केट है शेयर मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब शेयर मार्केट, वैसे मार्केट बहुत बड़ी है, खाली फाइनेंशियल मार्केट शेयर मार्केट नहीं है। एग्जांपल ले लो शेयर मार्केट का सिर्फ। शेयर मार्केट में आप शेयर खरीदते हो और बेचते हो प्रॉफिट कमाने के लिए किसी भी कंपनी के शेयर्स। आपने रिलायंस का शेयर खरीदा, आज खरीदा 2500 का और कल या 2-4 दिन बाद 2600 का बेच दिया। आपने मान लो 10 शेयर खरीदे, 10 शेयर खरीदे 2500 के और 10 शेयर 2600 के बेच दिए। इसका मतलब 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया 10 शेयर का, 10 इंटू 100 1000 रुपए, आपने 1000 प्रॉफिट कमाया। लेकिन यहाँ जो लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं कि आपने जब बेचा तो बेचने के नेक्स्ट डे ही आपको कैश मिल गया। इसका मतलब लिक्विडिटी बहुत है यहाँ पर। कैश जब आप चाहो, जिस वक्त आप चाहो, अब वक्त की बात इसलिए कह रहा हूं, नॉर्मल टाइम होता है इनको बेचने खरीदने का कि सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक के बीच में आप इसको खरीद सकते हो, बेच सकते हो। उस दौरान जिस वक्त मर्जी बेचो, जिस दिन मर्जी बेचो, इमीडिएटली उस शेयर से आपको नेक्स्ट डे कैश मिल जाए। उस कैश को यूज कर सकते हो। जब भी किसी को कैश रिक्वायरमेंट हो अपने शेयर्स बेचकर आराम से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है इंस्ट्रूमेंट्स को। रेडी मार्केट है, बिल्कुल रेडी मार्केट है बेचने खरीदने के लिए। आप जब मर्जी खरीदो, जब खरीदने बैठोगे तो बेचने वाले तैयार हैं, बेचने जाओगे तो खरीदने वाले तैयार हैं। आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। अगर आप सेलर हो तो बायर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बायर हो तो सेलर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन खरीदेगा कौन बेचेगा। ये मार्केट ऐसी है, इंटरनेट पे चल रही है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से, जहां पर आपको बिल्कुल रेडीमेड मार्केट मिल रही है। बायर्स के पास सेलर्स सामने खड़े, मतलब दिख नहीं रहे कि सामने खड़े दिख जाएंगे, पर बिल्कुल नेट के पीछे सामने है। आप बेचने जाओ खरीदने वाले तैयार हैं, खरीदने जाओ बेचने वाले तैयार हैं। तो वेन एवर द इन्वेस्टर्स वांट, वेन एवर द इन्वेस्टर्स वांट, वेन एवर मतलब जब भी मर्जी इन्वेस्टर चाहेंगे वो अपनी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आज आपके पास पैसे हैं, आज ही शेयर्स खरीद लो, आपके सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट भी होगी आज ही आज में। और जब भी आप चाहो उनको बेच के उस इन्वेस्टमेंट्स को कैश में कन्वर्ट कर लो। इमीडिएट लिक्विडिटी है, वो कैश इमीडिएटली इन्वेस्ट हो रहा है और इमीडिएटली अगले दिन, 4 दिन 5 दिन बाद भी जब भी आप चाहो उस इन्वेस्टमेंट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो अगर प्रॉफिट हो रहा है। वैसे तो लॉस में भी कर सकते हो, जब भी कैश चाहिए तो लोग लोग कैश लॉस में भेज देते हैं कि कैश चाहिए चाहे जितना हो रहा है कोई बात। ये लॉस प्रॉफिट तो चलता ही रहता है इस मार्केट के अंदर। तो इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। और लास्ट फंक्शन, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपकी कम हो जाती है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब है, देखो ये जो इंफॉर्मेशन है ना इस मार्केट के बारे में, वो बायर और सेलर्स को रेडिली अवेलेबल है। इन एसेट्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे, इन मार्केट की साइट्स पे रेडिली अवेलेबल है। आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपका टाइम, एफर्ट, मनी, सब कुछ जो आप खर्च करते थे, अगर कर रहे थे इन चीजों को ढूंढने में, पर इस मार्केट के अंदर इन सभी ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन, शेयर्स की इंफॉर्मेशन, कौन सी कंपनी का क्या है क्या नहीं है, हर चीज की इंफॉर्मेशन आपको रेडिली अवेलेबल है। इन्वेस्टर्स कैन बाय एंड सेल देयर सिक्योरिटीज थ्रू ब्रोकर्स। आप ब्रोकर्स के थ्रू करते हो। ब्रोकर्स का कैसे करते हैं ये आगे जाके हम पढ़ेंगे डिटेल में इस चैप्टर के अंदर। आप इन्वेस्टर्स हो तो जो सिक्योरिटी यानी शेयर्स की दो बेचोगे वो ब्रोकर के थ्रू बेच सकते हो, ब्रोकर के थ्रू खरीद सकते हो, और कोई रास्ता ही नहीं है। यानी बिना ब्रोकर के आप चीज नहीं खरीद सकते, मतलब शेयर्स नहीं खरीद सकते, शेयर्स नहीं बेच सकते। ठीक है ना। ब्रोकर के पास आपको अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है, उन अकाउंट्स के थ्रू आप खरीदते बेचते हो। वो आपसे कुछ कमीशन लेते हैं। कमीशन क्या मतलब है, एक्चुअली उनकी फीस होती है जो वो लेते हैं। ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपकी थोड़ी बहुत पड़ती है, पर फिर भी आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत कम रहती है। तो फाइनेंशियल मार्केट एक तरीके से आपको कम से कम कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने में मदद करता है। ठीक।
तो ये पॉइंट्स अभी चाहे आपको थोड़े से मुश्किल लगे, फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग बताया आज, क्रिएशन एक्सचेंज का मीनिंग, और साथ ही साथ इसके 4 फंक्शंस, किस तरह सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने का काम करता है, डिस्कवरी, प्राइस डिस्कवरी के प्राइस मार्केट में क्या रहेगा शेयर्स का, ये मार्केट डिसाइड करती है डिमांड सप्लाई के बेस पर। फिर लिक्विडिटी, जब मर्जी खरीदो जब मर्जी बेचो, आपको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो इसको आप। और लास्ट में कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आपकी कम हो जाती है, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन हर वक्त अवेलेबल है। ठीक है, ये हो गया फाइनेंशियल मार्केट का इंट्रोडक्शन, मीनिंग और के फंक्शन। अब इस फाइनेंशियल मार्केट के ना 2 पार्ट्स हैं, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। लेकिन ये मनी मार्केट कैपिटल मार्केट आज तो शुरू करने का मतलब ही नहीं है इस 5 मिनट के टाइम में। कारण ये है कि दोनों ही अच्छी खासी डिटेल में है। मनी मार्केट पढ़ेंगे, फिर कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे, शेयर मार्केट की तरफ जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज आएगा हमारा, सेबी आएगा, ये सब टॉपिक्स हैं। तो उम्मीद है कि 2 दिन में हो जाए, नहीं तो अगर थोड़ा डेल अगर टाइम लग गया तो लग भी सकता है, पर नॉर्मली मैं मान के चलता हूँ कि अगले 2 दिन में हो जाना चाहिए, जितना भी मैं पढ़ाऊंगा आपको इसमें 2 पूरी क्लासेस के अंदर। तो चैप्टर बड़ा नहीं है, तो टेक्निकल टर्म्स हैं इसके अंदर, सिर्फ इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स हैं। ठीक है, तो इसको अब नेक्स्ट में करता हूँ, मनी मार्केट से स्टार्ट करूंगा, फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स। ठीक है।